राधे राधे, हर हर महादेव फ्रेंड। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हलछट ललई छठ की व्रत कथा। देवरानी और जेठानी थी, तो देवरानी की मतलब डिलीवरी होने वाली थी। फिर भी उनने कहा कि चलो दूध दही रखा है और हलछट का व्रत है, तो हम जल्दी जाके बेच आएंगे और जेठानी आराम से काम करके जाएगी जब तक फिर हमारा बिक जाएगा। अगर यह पहले चली गई तो मेरा नहीं बिकेगा। लेकिन जेठानी आराम से अपना पूरा काम निपटा के उसने सोचा बाद में ही जाएंगे, लेकिन देवरानी ने सोचा कि हम जल्दी जाके बेच आएँ, तो उसने सिर पर रखा और गाय भैंस का मिश्रित दूध दही ही था और उसने आवाज़ लगाई कि भैंस का दूध दही ले लो। सभी महिलाएं व्रत थीं, सबने उससे दूध और दही ले लिया, जबकि उसमें गाय का दूध वर्जित रहता है, दही भी वर्जित रहता है। एक ऐसा व्रत रहता है कि इसमें सिर्फ भैंस का ही दूध दही लिया जाता है। और ऐसा आवाज़ लगाते हुए सबको दूध दही बेचते हुए चली गई। जैसे ही उसका थोड़ा ही दूध दही बाकी था तो उसको अचानक पीड़ा शुरू हुई। तो उसने कहा अब क्या करें, तो एक खेत में जाके पेड़ की ओट में जाकर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब उसने बच्चे को जन्म दे दिया। उसने कहा अभी दूध दही बाकी है, तो हम बच्चे को यहाँ पेड़ की छाँव में रख के जब तक दूध दही बेच कर आते हैं। कुछ लोग थोड़ा लालची ज़्यादा होते हैं, जैसे आज के ज़माने में है, तो ऐसा ही था उसका कुछ। तो वो चली गई। जैसे ही वो चली गई और उसने थोड़ा पाप भी किया था कि दूध दही गाय भैंस का होते हुए भी उसने सबको भैंस का ही बताया था। वो जैसे ही गई तो अचानक खेत में हल चला रहा था किसान, और अचानक से ही जो ही समझो तो हल का एक जो नीचे का रिक्ता रहता है वो जाके उसके बच्चे के पेट पे जाके जा टकराया, तो बच्चा का पूरा पेट फट गया। अब किसान बहुत घबराया कि अब क्या किया जाए। फिर भी किसान ने भगवान को याद करके, क्योंकि प्रभु से बड़ा कोई नहीं है और प्रभु के लिए कोई असंभव चीज़ भी नहीं है, तो उसने जाकर जो वो रहता है चोला का पत्ता, आप लोग जानते होंगे, तो वो पत्ता लगाया और बेरी का कांटा लिया और जो हलछट में लगाई जाती है कांस, तो कांस से लेकर उसके बच्चे के पेट को सिल दिया और प्रभु का नाम लेके वहीं पर उसने पेड़ के नीचे रख दिया। अब वो बहुत चिंता में था, लेकिन फिर भी प्रभु से दुआ करने लगा कि भगवान यह बच्चा जीवित हो जाए, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। जब तक उसकी माँ दूध दही बेचकर गांव से लौटकर आई, देखा तो बच्चा ऐसी स्थिति में दिखा, तो बोले बहुत बड़ा पाप हुआ है। फिर वो भाग कर गई और पूरे गांव में जहाँ जहाँ वो दूध दही बेच कर आई थी सबसे बोली कि मुझे क्षमा करना, मेरा दूध और दही जो भी था गाय और भैंस का मिश्रित था, मैंने पाप किया है और मुझे उसकी सज़ा बहुत बड़ी मिली है, क्योंकि आज लड़के का व्रत रहता है और मेरा बच्चा ही ऐसी स्थिति में है। इसलिए आप सब लोग हमें आशीर्वाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा बच्चा सकुशल हमें मिल जाए। हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। सभी महिलाएं खुश हो गईं कि चलो कुछ भी हुआ, हमारा व्रत खंडित होने से बच गया, इसका बच्चा भी हलछटी माता स्वस्थ कर देना, और यह जैसे ही जाए तो इसका बच्चा इसको अच्छा मिले। और सबकी आशीर्वाद दुआएं मिली। हलछटी माता ऐसे ही हैं, बहुत सबका ख्याल रखती हैं और सबके बच्चों का रक्षा करती हैं। इसलिए जो भी महिलाएं हैं हलछट का व्रत अवश्य करना चाहिए, बहुत ही अच्छा व्रत है। तो उसने ऐसे किया तो सभी महिलाओं ने उसको आशीर्वाद दिया। अब वो गांव में देखा तो एक जगह पूजा भी हो रही थी, उसने वहाँ जाके पूजा भी की, हलछटी माता से क्षमा याचना की और उसने कहा माता जो जाने अनजाने में मुझसे भूल हो गई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हमारा बच्चा हमें वापस दे दें। ऐसा करके और पूजा करने के बाद फिर वो जहाँ पहुँचती है पेड़ के नीचे, तो बच्चा जैसा था वैसा ही उसको, वो तो हलछटी माता उसने पाप का काम किया था, लालच किया था। इसीलिए कहते हैं कि लालच में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। भले ही हम मेहनत से 4 पैसे कम कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लालच में उसने सोचा जेठानी पहले ना चली जाए, तो जल्दी जल्दी उसने ढेर सारा दूध दही गाय और भैंस का मिश्रित कर लिया। जबकि उसको थोड़ा कम पैसा मिलता तो भैंस का भी बेचती तो भी उसका अच्छा बिक जाता, गाय का अलग से कर देती। लेकिन उसने सोचा आज के दिन महिलाओं को आवश्यकता रहती है और मुंह मांगे दाम में ले भी लेती हैं, तो उसने गलती की। इसलिए हलछटी माता ने उसको सबक सिखाने के लिए ही थोड़ा सा
ऐसा किया था। जैसे ही वो लौट के पहुंचती है तो उसका बच्चा रोते हुए मिलता है, वह गोद में लेती है, हल छठी माता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि माँ अब हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। और जो भी शिक्षा इससे मिलती है यही मिलती है कि हमें लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। हलझटी मैया ने उसका पुत्र उसको लौटाया। माता रानी सभी के पुत्रों की रक्षा करें, सभी के बच्चों की रक्षा करें। हलछटी मैया की जय। यह थी हलछट माता की कहानी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि कौन कौन हलछट माता का व्रत कर रहा है, क्योंकि कल 2025 14 अगस्त को हलछट माता का व्रत है। हलछट और ललई छठ बोलते हैं इसको। इसमें कहानियाँ भी 6 कहानियाँ कहते हैं हम लोग, जो एक कहानी ये थी। ऐसे ही छोटी छोटी 5 कहानियाँ और करते हैं इसमें कहानी में भी आता है कि जो हल से जोता बोया अन्न अनाज फल जो भी सब्जियां रहती हैं वो हम नहीं लेते हैं। जो बिना हल का जोता बोया रहता है उसका ही हम कल सेवन करते हैं। इसीलिए हम गाय का दूध दही नहीं लेते हैं, भैंस का ही दूध दही लेते हैं। और इसमें कल के दिन जो भी रहता है तो उसमें वो कांटा रहता है ना, जो तो बेरी का कांटा और वो कपास जो रहती है, जो अभी जो हमने बोला सिलने के लिए उसको, और साथ में उसका छिवले का पत्ता रहता है जो पेड़, तो उसकी टहनी, ऐसे ही 3-4 चीज़ें मिलाकर उसको बांध देते हैं। वो उसकी ही पूजा की जाती है विधि विधान के साथ। और उसमें हल में जो रहता है, हल से जोता बोया, उसमें 6 अनाज मिलाए जाते हैं। पूजा में वो सब लगता है, लेकिन हमें खाना नहीं होता है। कच्चा नारियल ले सकते हैं, हम खा सकते हैं, काजू किशमिश बादाम सेब केला नाशपाती। और पसई का जो चावल रहता है जो खेत में नहीं होता है, वो अलग से मिलता है मार्केट में, उसको भी हम ले सकते हैं। उसकी खीर बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, उसका दही मठा डालकर महेरी टाइप की भी बना सकते हैं। कल बस यही सब खाना होता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हलछटी मैया की जय। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ मैं कहानी को समाप्त करती हूँ, फिर आती हूँ दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राधे। कल हम 6 परिक्रमा भी लगाते हैं तो उसमें बोलना पड़ता है, रौंदो रौंदो बहु जोतो न खोंदो थाल पसारे उपजे जिसके भोजन पाओ। रौंदो रौंदो बहु जोतो न खोंदो थाल पसारे उपजे जिसके भोजन पाओ। रौंदो रौंदो बहु जोतो न खोंदो थाल पसारे उपजे जिसके भोजन पाओ। रौंदो रौंदो बहु जोतो न खोंदो थाल पसारे उपजे जिसके भोजन पाओ। रौंदो रौंदो बहु जोतो न खोंदो थाल पसारे उपजे जिसके भोजन पाओ। ऐसे करके एक एक महुआ हम डालते जाते हैं। और अंत में हलछटी मैया की जय। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।